सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल से। खबर है एटीएस की जांच के दौरान कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच में नए खुलासों का दावा हुआ है। पुलिस रिमांड पर चल रहे कथित आतंकी इजहार उल हक ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने दी हैं। एटीएस के अनुसार इजहार और उसके साथी कथित रूप से पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में थे और मिशन 2047 नाम की योजना पर काम कर रहे थे। आरोप है कि साजिश का उद्देश्य पीएफआई के एजेंडे को आगे बढ़ाना। और आपको बता दें कि इजहार को बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सह आरोपी फराज, नईम और शाकिर से भी रिमांड के दौरान पूछताछ की गई थी। एटीएस मॉड्यूल के सदस्यों के काम करने के तरीके, उनके संपर्क सूत्रों और डिजिटल नेटवर्क की जांच में जुटी है। बस पर साथ जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ और अब तक जो जानकारी ली गई है उसमें क्या कुछ उगला है इजहार? देखिए, क्योंकि आज जो दफा पूरे मामले में रात उसके रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद उसे जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। एटीएस ने उसकी और रिमांड नहीं मांगी है, यानी जो पूछताछ थी एटीएस की वो लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए, इस पूरे मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इसमें सबसे पहला जो आरोपी गिरफ्तार हुआ वो फराज गिरफ्तार हुआ था, जिसे भोपाल काजी कैंप से पकड़ा गया था। उसके बाद शाकिर, नईम और इजहार, इन 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। इसमें कुल अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और नईम, शाकिर और फराज की रिमांड पहले ही ली जा चुकी है और उन्हें उसके बाद जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया था और अब इजहार को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग मिशन 2047 एक मिशन पर काम कर रहे थे और ये मिशन क्या था, इसको लेकर भी जो है छानबीन की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो इसमें जानकारी निकल कर आई है, ये लोग एक स्लीपर सेल का नेटवर्क पूरे देश में खड़ा कर रहे थे, क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है। ऐसे में जो अब इनके नेटवर्क से जुड़े हुए और भी लोग हैं, उनको लेकर एटीएस छानबीन कर रही है और हो सकता है कि जल्दी इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी देखने को मिले, क्योंकि अब नेशनल एजेंसीज को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है और नेशनल एजेंसीज भी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, क्योंकि एजेंडा 2047 ये क्या है, इन लोगों का क्या मिशन था, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन कुछ वीडियोज इनके पास से जरूर मिले हैं जिसमें जिहादी नारे, जिहादी पैम्पलेट्स और इस तरह के कंटेंट मिले हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग प्रसारित करते थे और जो बेरोजगार युवा होते थे उन्हें भला फुसलाकर इन्हें अपने साथ जोड़ते थे। ऐसे में अब जो लोग इन लोगों के संपर्क में आए हैं उनकी भी छानबीन एटीएस कर रही है और हो सकता है कि इसे लेकर भी कोई बड़ा खुलासा आने वाले समय में हो। लेकिन फिलहाल एटीएस की चारों से जो पूछताछ है वो लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद चारों को जुडिशियल रिमांड पर को जेल भेज दिया गया है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर हो सकता है कि जब कोई नया क्लू इस पूरे मामले में मिले तो इनमें से किसी की रिमांड फिर से ली जा सकती है, क्योंकि देखिए पूरा जो नेटवर्क है वो बिहार से चलाया जा रहा था और पाकिस्तान से जुड़े पीएफआई उसका एजेंडे को ये लोग यहाँ पे प्रसारित कर रहे थे। अब ऐसे में जो पूरा नेटवर्क है उसका सरगना और कौन है, पाकिस्तान से किस तरीके से फंडिंग आती थी, किस तरीके से संपर्क में थी, क्योंकि कुछ चैट इनके मिले हैं, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से इनको पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन भी मिलते थे, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। जो वीडियोज एटीएस को इनके पास से मिले हैं उसमें भी कई तरह के जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनके पास से जब्त किए गए हैं, जिसमें जिहादी नारों के साथ साथ कई तरह के आपत्तिजनक कंटेंट भी इनके पास से बरामद हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा था कि हो सकता है कि लोग आने वाले समय में कोई टेररिस्ट अटैक या कोई कॉन्स्पिरेसी भी प्लान कर रहे थे, लेकिन इसकी पुष्टि अब तक फिलहाल एटीएस ने नहीं की है। ऐसे में हो सकता है कि जो मिशन 2047 है उसमें इसको लेकर भी कुछ न कुछ प्लानिंग कर रही होगी। फिलहाल एटीएस जो है कभी छानबीन कर रही है और सबसे बड़ी बात जो स्लीपर सेल का जो नेटवर्क है जिसको खत्म किया जा चुका है, ऐसा दावा किया जाता है, लेकिन फिर से उसको सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए सिमी जैसे आतंकी संगठन मध्य प्रदेश में पनपे हैं, उनको भी खत्म किया गया, लेकिन अब जो नए संगठन सामने निकल कर आ रहे हैं वो एक बड़ी चुनौती एजेंसी के लिए बनी हुई है। फिलहाल जो अन्य एजेंसी अन्य जो संगठन है उनकी भी छानबीन कर रही है और कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, क्या कोई पुराना आतंकी संगठन का कोई सदस्य इनसे जुड़ा हुआ था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।